हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटिक्स स्टार्ट्स पे। मैं हूँ आर.के. सिंह और हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 2 चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में, एंड उसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने बात किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए इस चैप्टर के, एंड उसके बाद अगर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा तो चीज़ों को समझने में आसानी होगा। एंड इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा अप्लाइड फिजिक्स 2 प्लेलिस्ट का लिंक। उस लिंक पे क्लिक करते ही डायरेक्ट प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। एंड दोस्तों एक और बात, आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है, टाइम बहुत कम है, तो पढ़ना अभी से स्टार्ट करना होगा, आज से स्टार्ट करना होगा। मैंने जितने भी यूनिट यहाँ पे मेरे चैनल पे कंप्लीट कराए हैं, पहले तो आप लोग उन सभी यूनिट को ठीक तरह से कंप्लीट कर लीजिए, सारे क्लासेस को बिल्कुल बारीकी से देखना स्टार्ट कर दीजिए, एंड जितने भी कंसेप्ट है उसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। ओके, देन अदरवाइज हम लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, जितना कंप्लीट हो पाएगा हम लोग करेंगे। अदरवाइज आपको खुद से ही जो है अभी से थोड़ा सा ट्राई करना होगा, थोड़ा सा पढ़ना होगा, स्टार्ट करना होगा पढ़ाई। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू सिस्टम चार्जेस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें फील्ड इंटेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका आज हम लोग कंसेप्ट समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। ओके, इसका डेरिवेशन आपको डायरेक्टली पूछा जाता है। तो फिर देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लेता हूँ एक पॉइंट चार्ज दैट इज क्यू नॉट, ठीक है, ये पॉजिटिव ले रहे हैं। ओके, तो इसके वजह से इसके चारों ओर एक क्या होगा, एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। इसके चारों ओर क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके चारों ओर जो रीजन में इसका प्रभाव रहेगा उस रीजन को हम लोग कहते हैं इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी फील्ड में अगर हम लोग किसी एक पॉइंट पे, मान लेते हैं पी पॉइंट पे हम लोगों ने एक टेस्ट चार्ज दैट इज Q1 को रखे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एक दूसरा चार्ज को रखे हैं। देखो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को क्या करता है, ये आप सभी लोगों को पता होगा, रिपेल करता है, धक्का देता है। ओके, तो चलो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा पॉइंट चार्ज रख दिए हैं। अब ये जो है ये इसका मालिक था, ये उसको बाहर धक्का देगा, ठीक है ना, धक्का देगा। तो एक फोर्स के सहारे वो धक्का देगा। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं यूजिंग कूलॉम्स लॉ। कूलॉम जी ने इसका एक डेरिवेशन हमें दिया है कि जो फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस इज गिवन बाय कूलॉम्स लॉ, ठीक है। कूलॉम्स लॉ से हमें पता चला है कि ये जो फोर्स है दोस्तों, दिस फोर्स इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू दोनों चार्जेस का मल्टीप्लाई बाय उसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज r। इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस, r, तो r का स्क्वायर। तो ये होता है इन दोनों के बीच में जो फोर्स। ओके, इस फोर्स के सहारे ये वाला चार्ज Q0 इस चार्ज को Q1 को बाहर की तरफ धक्का देगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल बात है, धक्का देगा। अभी देखो यहाँ से हमें निकालना है क्या निकालना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोगों ने फोर्स निकाल ली है, अब फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा। तो फील्ड इंटेंसिटी जब हम लोगों ने डिस्कस किए थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था फॉर्मूला, F/Q0, ठीक है। Q0 क्या है, जिस चार्ज का ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें फोर्स पता चल गया है, तो यहाँ से फोर्स का वैल्यू अगर यहाँ पे लगा देंगे तो फिर क्या होगा, हमें क्या मिलेगा। देखो फोर्स का वैल्यू अगर हम लोग लगाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 एंड ये होगा r स्क्वायर एंड नीचे रहेगा Q0। तो ये Q0 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/r स्क्वायर, ठीक है। ये होगा हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन को जो है मेंशन कर सकते हैं, डायरेक्शन को मेंशन कर सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे हमें आर का यूनिट वेक्टर लगाना है। आर इज़ नथिंग बट द यूनिट वेक्टर। इसका और सिर्फ इसका काम होता है सिर्फ डायरेक्शन को बताना कि किस दिशा में जा रहा है। ओके, एंड अदरवाइज इसका कोई भी रोल नहीं होता है। ओके, सिर्फ ये डायरेक्शन को बताता है। तो हम लोग यहाँ पे भी इस आर को जो है लगा सकते हैं, आर कैप। इसका मतलब है किसी एक डायरेक्शन पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जो है हम लोगों ने निकाल लिए हैं। ठीक है, तो ये पूरा डेरिवेशन आपको पूछा जा सकता है डायरेक्टली। तो आपको सिर्फ 2-3 लाइन जो है लिखना है। सबसे पहले तो आप लोगों को लेना है कि लेट द पॉइंट चार्ज is Q naught and another test point charge is placed in the electric field at distance r from Q naught। ठीक है, Q नॉट से R डिस्टेंस पे रखा गया है। ओके, ठीक है। इस बात को लिखने के बाद आप ये वाला ड्रॉ कर लीजिएगा। देन उसके बाद आपको ये करना है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस इज गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ। तो हमें ये मिल गया। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये हमारा अल्टीमेटली जो है फॉर्मूला आ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी यहाँ से पूछा जा सकता है, अदरवाइज आपको डेरिवेशन पूछा जाएगा या फिर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ओके, चलो, तो ये तो था आपका पॉइंट चार्ज के लिए, एंड यहाँ से आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये जो रिलेशन हमें मिला है, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r। यहाँ से एक रिलेशन हमें मिलता है ऐसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है। ये भी आपका स्क्वायर लॉ जो है फॉलो करता है, एंड आर डिस्टेंस में, ठीक है, इसके सेंटर से ये जो पॉइंट चार्ज है Q नॉट, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे अगर आप एक रेडियली एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इस सर्कल के सभी पॉइंट पे, ठीक है, इस स्फीयर के या फिर इस सर्कल के जो सभी पॉइंट है उसमें सेम इंटेंसिटी रहने वाला है। ठीक है, सेम इंटेंसिटी रहने वाला है। ओके, ठीक है, चलो, तो अब हम लोग चले आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। Due to system of point charges, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या लेना है, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस लेना है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज ले रहा हूँ, दैट इज Q नॉट। ठीक है, इसका अब चारों ओर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग अगर बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट लेते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। दिस इज़ Q1, यहाँ पे लेते हैं Q2, यहाँ पे लेते हैं Q3 एंड ये Q4। ठीक है, सभी को पॉजिटिव लेते हैं ताकि कैलकुलेशन जो इजी हो। एंड यहाँ पे लेते हैं Qn, ठीक है, इन नंबर्स हो। ऐसे बहुत सारे आपका चार्ज, एंड इन सभी के बीच में जो डिस्टेंस है R1, ये होगा R2 एंड ये होगा R3 एंड ये डिस्टेंस जो है R4 एंड इसको हम लोग लेते हैं Rn। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम हो गया पॉइंट चार्जेस का सिस्टम। अभी यहाँ से हम लोग फोर्स निकालेंगे, अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग फोर्स। देखो, इसके एंड इसके बीच में जो फोर्स होगा वो अलग होगा, इसके बीच में फोर्स अलग होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं फोर्सेस एक्टिंग ऑन पॉइंट चार्जेस। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग Q1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे F1 क्या होगा दोस्तों, F1 होगा आपका 1/4πε0 इंटू Q0 Q1/r²। यहाँ पे आप लोग जो है R1 का, अच्छा ये R1 का स्क्वायर होगा क्योंकि ये डिस्टेंस R1 है, तो R1 का आप लोग यूनिट वेक्टर ले सकते हैं, ठीक है। एंड वैसे ही हम लोग निकाल सकते हैं F2 के लिए 1/4πε0 इंटू Q0 Q2, ये R2 का स्क्वायर एंड यहाँ पे R2 का यूनिट वेक्टर, ठीक है। वैसे हम लोग सभी का निकालते हैं। F3 क्या होगा दोस्तों, 1/4πε0 इंटू Q0 Q3 डिवाइड बाई R3 का स्क्वायर एंड R3 का यूनिट वेक्टर। तो ऐसे ही हम लोग सिमिलरली Fn के लिए निकाल सकते हैं 4πε0 इंटू Q0 Qn/Rn का स्क्वायर, ठीक है, ये Rn का स्क्वायर एंड इधर Rn का यूनिट वेक्टर। तो दिस आर द फोर्स, ओके। एंड अलग से हम लोग सभी का इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं डायरेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो एक का मैं निकाल रहा हूँ, E1 इजिकल टू क्या होगा, F1/Q0, ठीक है। तो इधर हमें क्या मिलेगा, F1 की जगह पे लगाएंगे इधर, तो पहले की जैसा बिल्कुल करेंगे 4πε0 इंटू Q1/R1 का स्क्वायर एंड इधर R1 का यूनिट वेक्टर, ओके। ऐसे हम लोग E2 के लिए निकाल सकते हैं। सिर्फ क्या चेंज होगा, यहाँ पे Q1 एंड ये R1, इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। 2 के लिए ये 2 लगेगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ऐसे हम लोग Rn तक जितने भी पॉइंट चार्जेस है उसका सभी का इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो अलग अलग करके हम लोगों ने निकाले हैं, लेकिन सबका मिला के क्या होगा, सबका मिला के क्या करेंगे हम लोग, वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सबको एक साथ मिला के क्या होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो। आफ्टर अप्लाइंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, E इजिकल टू ई टोटल क्या होगा, ई टोटल E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड जितने भी ऐसे हैं En तक, ठीक है। जितने भी हमें पॉइंट मिलेगा उन सभी के लिए अलग अलग करके हम लोग क्या निकालेंगे, ऐसे इंटेंसिटी निकालेंगे। पहले तो फोर्स निकालेंगे, देन उसके बाद इंटेंसिटी निकालेंगे अलग अलग करके सबका, देन उसके बाद हम लोग इस प्रिंसिपल से जोड़ देंगे। तो E1 E2 E3 En, ठीक है। सब में क्या कॉमन रहेगा बोलो, सब में ये जो पहला वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉमन पार्ट, तो उसको पहले लिख देते हैं 4πε0, ठीक है। इनटू क्या रहेगा यहाँ पे बोलो, उसको छोड़ के ये हमें क्या मिल रहा है, Q1 के लिए R1 का स्क्वायर एंड R1 का वेक्टर, ठीक है। Q2 तो यहाँ पे रहेगा R2 का स्क्वायर एंड R2 का यूनिट वेक्टर, देन Q3 देन R3 का स्क्वायर एंड R3 का यूनिट वेक्टर, एंड दैट इज हम लोग ऐसे करेंगे Qn Rn का स्क्वायर एंड Rn का यूनिट वेक्टर। तो ऐसे हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग जो है पूरा टोटल सिस्टम चार्ज का, सिस्टम ऑफ चार्जेस का हम लोग निकाल सकते हैं इंटेंसिटी, ओके। ओवरऑल हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवरऑल कैसे निकालेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समेसन यहाँ पे होगा n एंड यहाँ पे होगा 1, ठीक है। ये नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस है 1 से लेके n तक, ओके। एंड इधर रहेगा q एंड इधर रहेगा r का स्क्वायर एंड r का यूनिट वेक्टर, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ e, ठीक है, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ e, ठीक है। ये भी वेक्टर होगा, दैट इज, चलो। तो ये हमारा इंटेंसिटी निकल गया है सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस के लिए। तो ये भी डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग जो है अच्छी तरह से लिख के रखिए। अगर आपके पास किताब है तो 2-3 लैंग्वेज आप लोग लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग ऐसे भी करते हैं, 2-3 बातें, सिर्फ जस्ट 2-3 बातें आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। जो Q0 है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने इतने सारे पॉइंट रखे हैं, बस आप लोगों को ये बात लिखना है। देन उसके बाद फोर्सेस एक्टिंग ऑन पॉइंट चार्जेस ऐसे निकालेंगे। देन इंटेंसिटी मैंने सिर्फ एक का निकाला है, आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, E2 निकालना है,
E3 निकालना है, ठीक है, एंड ऐसे करके En निकालना है, ठीक है, 3-4 निकालना है। देन उसके बाद आफ्टर अप्लाइंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ई टोटल क्या होगा, दिस इज़ द फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला। ओके, ठीक है ना दोस्तों। चलो, तो क्लास को आज ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था, सिंपल था, शॉर्ट हो गया, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों थ्योरम को आप लोग जो है याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। देन उसके बाद के जो क्लास आएगा उसमें हम लोग गाउस थ्योरम का यूज़ करेंगे, गाउस थ्योरम डिस्कस करेंगे, गाउस थ्योरम क्या है, उसके कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, कैसे कैसे अप्लाई होता है वो, ठीक है। मतलब अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 लेक्चर आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके बाद का टॉपिक है, वहाँ पे 2 लेक्चर आएगा, या फिर एक भी लेक्चर आ सकता है, 1 या 2 आएगा। एंड उसके बाद रहता है आपका कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है कैपेसिटर के बारे में, फिर भी थोड़ा सा जो फिजिक्स के सिलेबस के अनुसार है तो उसको भी हमें डिस्कस करना है यहाँ पे इस क्लास में, फिजिक्स के क्लास में। वो आपका इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पे जो आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, वहाँ पे भी वो कंसेप्ट आपका काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो सीखा वहाँ पे भी वो काम करेगा, ओके। अलग बात नहीं है, एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ हम लोग 2 जगह पे सीख रहे हैं, 2 सब्जेक्ट में अलग अलग सीख रहे हैं, ठीक है। चलो, तो क्लास को जो है यही पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगा। तब तक मैंने जो बातें कहा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, टाइम बहुत कम है, सारे लेक्चर्स को 1 बाय 1 देखिए, किताब है, किताब से भी पढ़िए, ओके। एंड प्रिपेयर रहिए क्योंकि टाइम बहुत कम है एंड पढ़ने के चीज़ बहुत सारे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सभी सब्जेक्ट्स को टाइम देना होगा, सभी सब्जेक्ट्स के 2-3 लेक्चर तो आप लोगों को देखना है, ओके। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना पढ़ाई बराबर करते रहना, अपना तबीयत का ख्याल रखना, ओके, थैंक यू वेरी मच।